मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए शब्दसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए शब्दसाहूणम्। ईशो पंचनमुक्कारो शब्दपावकनाशनो मंगलानं च शब्देशिं पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए। हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पणया वीरा महावीहिम। जो वीर पुरुष होते हैं वे महावीथि के प्रति, महान पथ के प्रति प्रणत हो जाते हैं, श्रद्धाशील हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। जहां प्रणमन होता है, वास्तविक प्रणमन होता है,
तो भीतर में श्रद्धा का दर्शन भी हो सकता है। श्रद्धा और समर्पण में गहरा संबंध या कुछ अभिन्नता प्रतीत हो रही है कि जहां श्रद्धा सघन है वहां फिर समर्पण भी हो सकता है। जिस सिद्धांत के प्रति श्रद्धा है उस सिद्धांत के प्रति फिर समर्पण हो सकता है, यानी उसके लिए थोड़ा कष्ट भी झेलना पड़े तो झेलना मंजूर किया जा सकता है। गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा है तो फिर गुरु के प्रति समर्पण भी संभव हो जाता है। तो यहां शब्द आया प्रणया, प्रणता। तो प्रणत जो प्रणमन कर रहा है वो प्रणत, यानी मैं प्रणत हो गया, मैंने उनको नमन कर दिया। तो नमन के साथ वे महान पथ के प्रति प्रणत हो सकते हैं जो निर्वीर्य हैं, अवीर हैं, पौरुषहीन हैं, आत्मबल और मनोबल से रहित हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए महान पथ के प्रति प्रणत होना कठिन या असंभव हो सकता है। दुनिया में जन्म तो हर आदमी लेता है, परंतु सारे आदमी एक समान हो यह आवश्यक नहीं। आदमी आदमी में अंतर होता है, तारतम्य होता है गुणात्मकता का। भक्तामृत में जो कहा गया, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिक् जनयति स्फुरदंशु जानम। मानतुंग ने कितना एक अच्छा कथन किया है या बात कही है कि सैकड़ों सैकड़ों स्त्रियां, सैकड़ों महिलाएं, माताएं पुत्रों को जन्म देती है, तो ऋषभ जैसे पुत्र को जन्म देने वाली हर मां नहीं हो सकती। यानी माताएं जन्म देती हैं पर भिक्षु जैसा व्यक्ति उसको जन्म देने वाला भी हर मां हो जाए, यह वर्तमान में कठिन लग रहा है। तो आज आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी है और परम श्रद्धेय परम वंदनीय आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस है। आचार्य भिक्षु का शुक्ला त्रयोदशी से संबंध गहरा हो गया। जन्म भी शुक्ला त्रयोदशी को हुआ और महाप्रयाण भी शुक्ला त्रयोदशी को हुआ। जन्म तिथि और महाप्रयाण की तिथि वैसे दोनों शुक्ल पक्ष और त्रयोदशी है। कितना ऐक्य है! जन्म तिथि में, जन्म पक्ष में ऐक्य है और महीना भी आषाढ़ और भादवा काफी निकट है, महीने भी काफी निकट हैं। एक बीच में श्रावण है, आषाढ़, फिर श्रावण बीच में, फिर भादवा। तो समय में नैकट्य है और क्षेत्र में भी नैकट्य है। इधर कंटालिया, इधर सिरियारी, दोनों कितने निकट निकट हैं, कंटालिया और सिरियारी। तो जन्मस्थान और महाप्रयाण के काल में भी नैकट्य है और कुछ ऐक्य है, तो जन्मस्थान और महाप्रयाण के स्थान में भी नैकट्य है। आचार्य भिक्षु आज से मानो 297 वर्ष पूर्व आश्रय जन्मे थे। जन्म त्रिशताब्दी
का प्रारंभ होने वाला है। आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वाला है। आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी का प्रारंभ 2 वर्ष बाद सन 2025 में होने वाला है और संभवतः हम उस समय प्रेक्षाने वाला है और संभवतः हम उस समय प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद के एरिया में यथा संभवतया जैसा निर्णय है रह सकेंगे। आज उससे 2 वर्ष पहले जन्म त्रिशताब्दी के प्रारंभ से 2 वर्ष का पहले का यह आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस है। संभवतः 298वां जन्म दिवस है। आचार्य भिक्षु जन्मे और कुछ बालक मानो पीछे से कुछ विशेषताएं लेकर आते हैं। तो आचार्य भिक्षु शिशु के रूप में जन्मे। हम वर्तमान अवस्था को देखते हैं, कुछ प्रभाव तो वर्तमान अवस्था वर्तमान जीवन का हो ही सकता है, लगता है, और कुछ प्रभाव पीछे का भी होता है। एक बालक को देखते हैं, वह अवस्था से तो इस जीवन की तो अवस्था छोटी है, बालक है, पता नहीं पीछे का कितना खजाना उसके भीतर में हो सकता है। आचार्य तुलसी करीब 22 वर्ष के एक नव युवक से थे। ऐसे इस जीवन में तो नव युवक से ही थे, इस शरीर की अवस्था में नव युवक थे, पर आत्मा में तो अतीत का भी कितना क्या रहा होगा। इसलिए हम किसी व्यक्ति का आकलन करें तो वर्तमान और अतीत दोनों को मिला करके उसका आकलन करें, उसका समीक्षण, परीक्षण, निरीक्षण करें, यह अपेक्षित है। केवल वर्तमान को ही न देखें, साथ में अतीत का भीतर में क्या कुछ हो सकता है उस पर भी हम अगर संभव हो सके तो दृष्टिपात करें, तो हम आदमी का संभवतः बहुत अच्छा आकलन करने में समर्थ हो सकते हैं। ज्योतिष के द्वारा जो भविष्य के बारे में बताया जाता है, ठीक है, ज्योतिष में किसी की रुचि हो न हो, विश्वास हो न हो, वो एक अलग विषय है, परंतु ज्योतिष के द्वारा जो बताया जाता है भविष्य के बारे में, उस बताने के भीतर अतीत भी छिपा हुआ सन्निहित होता है। वो अतीत का प्रभाव है, उस आधार पर मानव भविष्य को बताया जाता है। वरना आज तो बच्चा है, अब 50 साल उसका भविष्य कैसा होगा, किस आधार पर बताया जा सकता है? तो यह बताया जा सकता है उसके अतीत के आकलन के आधार पर। तो अतीत का क्या खजाना इसके पास है, वह सब कुंडली आदि आदि के आधार पर अनुमानित, आकलित संभवतः हो जाता है, और किसी का भविष्य भी जाना और बताया कुछ अंशों में या पूर्ण अंशों में जा सकता है। केवल ज्ञानी आदमी होता है, वह तो खैर अतीत, भविष्य, वर्तमान सबको जानने वाला होता है। तो भविष्य की पृष्ठभूमि में, भविष्य के आधार के रूप में अतीत भी बड़ा एक अपना योगदान देने वाला होता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आचार्य भिक्षु एक बालक थे, जन्मे तब बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो वे बालक थे। बालक थे, पर पीछे से क्या लेकर के आए हैं उसको कौन जान सकता है? कौन आकलन कर सकता है पीछे से वो क्या लेकर के आए थे? बालक तो इस जीवन, इस शरीर की अवस्था में थे, पीछे वाला निधान उनके भीतर क्या था, कैसा था, वो कुछ अनुमानित किया भी जा सकता है।
आचार्य भिक्षु शुक्ला त्रयोदशी आषाढ़ महीने की यानी आज की तिथि में जन्मे, जो कि इतिहास प्रसिद्ध है वह बात। और जन्म के बाद वो कैसे आगे बढ़े, उनके पास बौद्धिक बल भी था। लगता है उनमें निर्भीकता भी रही है और वो दीक्षा की भावना हो गई। और दीक्षा के लिए कहाँ दीक्षा लेना वो निर्णय भी किया, दीक्षा भी हो गई। तो दीक्षा के बाद एक लगता है उस परंपरा में अच्छे दीपते संत के रूप में, अच्छे साधु के रूप में थे। और जहां गुरु आचार्य भी किसी साधु का बहुत अच्छे रूप में आकलन करते हैं तो वह अपने आप में विशेष बात हो जाती है। शिष्य के हृदय में गुरु विराजमान हो यह तो एक सामान्य बात है ही। गुरु के हृदय में कोई शिष्य विराजमान हो जाए किसी संदर्भ में, वो भी एक अपने आप में विशेष बात होती है। तो संत भीखन जी एक मानो ऐसे साधु थे, मानो गुरु के हृदय में भी वो निवास करने वाले या गुरु जिनसे प्रभावित हों ऐसे वो साधु थे। और रघुनाथ जी महाराज जो उनके गुरु थे, गुरु का वात्सल्य और विशेष वात्सल्य और विश्वास प्राप्त करना, हर किसी को इतना विश्वास मिले न भी मिले, तो लगता है संत भीखन जी ने अपने गुरु का विश्वास, वात्सल्य नहीं, वात्सल्य क्या विश्वास तक प्राप्त किया था। और इस विश्वास का एक प्रामाण्य यह हो सकता है कि तभी तो उन्होंने भीखन जी को राजनगर भेजा था। उन्हें विश्वास था कि यह लायक साधु है समझाने के लिए। इस भेजने के निर्णय की पृष्ठभूमि में हम विश्वास का दर्शन कर सकते हैं कि गुरु के मन में अपने उस शिष्य के प्रति विश्वास था कि योग्य है, बुद्धिमान है, कार्य करने में सक्षम लग रहा है। और राजनगर भेज भी दिया, पहुंच भी गए और गुरु की जो उम्मीद थी उस उम्मीद को क्रियान्वित करने का भी प्रयास किया। बुद्धिमान आदमी होता है वो कई बार समझाने में बड़ा माहिर हो सकता है, बुद्धिमान आदमी हो तो। संत भीखन जी ने भी समझाने का प्रयास किया और जो श्रावकों को समझाने की बात थी, श्रावकों को समझाने में कितनी सफलता प्राप्त की, किंतु एक बार कुछ प्रभावित कर दिया ऐसा अनुमानित हो रहा है। और श्रावकों ने जो वंदना करना छोड़ा था, वंदना करना स्वीकार किया, यह भी उनकी मानो एक सफलता ही थी। खैर बाद में जब संत भीखन जी के शरीर में कुछ कष्ट हुआ, रात्रि का समय कष्ट, बुखार, वोमिटिंग, जो भी स्वास्थ्य की स्थिति बनी, हमारे जीवन में हम ऐसे तो कष्टों से थोड़े घबराते भी रह सकते हैं, कष्टों से बचने का प्रयास भी करते हैं, परंतु कई बार कोई कोई कष्ट आता है वह बड़ा कोई हित करने के लिए मानो आता है, अच्छा रास्ता दिखाने वाला होता है। संत भीखन जी को जो कष्ट हुआ या व्याधि हुई, बुखार हुआ, तकलीफ हुई, जो भी हुआ, यो तो कौन बुखार चाहेगा, पर वो बुखार, वो कष्ट बहुत बड़े मानो हित में निमित्त बन गया। संत भीखन जी को सोचने का मौका मिला कि यह स्थिति शरीर में क्यों बनी है। कोई नियति का भी योग कि ऐसा कुछ होना है, चिंतन आता है
कि मैंने गलत किया है। श्रावकों की बात में यथार्थ था, मैंने उस यथार्थ पर पर्दा डालने का प्रयास किया है, उनके यथार्थ को झुटलाने का प्रयास किया है। मैंने पाप किया है, गलत किया है। मेरा बुखार ठीक हो जाए, अब मैं सही मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा, यथार्थ को खोजने का, पाने का, और यथार्थ को और ज्यादा समझने का प्रयास करूंगा। और वो बुखार भी आखिर शांत हुआ। और श्रावकों से कहा, कल हमारी बात वो चर्चा हुई थी, आज फिर आप सेवा करना। फिर श्रावक लोग आए, बातचीत हुई। संत भीखण जी ने कहा, कल जो मैंने कहा आपकी बात, यानी आपकी बातों में दम है, आपने जो कहा वो विचार्य है, मैं गहराई से शास्त्रों का अध्ययन करूंगा। श्रावकों को लगा, अरे हमने जो भीखण जी के बारे में जो छवि हमारे मन में थी, एकदम सही छवि सामने आ गई कि भीखण जी वैरागी हैं, ऐसे हैं, कितना उन्होंने सही सही कह दिया है। अब मैं आपकी बातों में यथार्थ लग रहा है, मैं और ज्यादा अध्ययन कर सकूंगा और निर्णय पर जा सकूंगा। यह जो उनको बुखार आया और यह जो संकल्प जागा यथार्थ के प्रति, या जो भी उनका रुझान बना, उसको हम बोधि कह सकते हैं। बताया गया ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि, चारित्र बोधि है। अनेक प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं ही आगम में। अब यह जो स्वामी जी को या संत भीखण जी को जो एक बोध प्राप्त हुआ कि हम कहीं गलत हैं, श्रावक कहीं सही हैं, उनकी बातें सही हैं, यह स्वीकारोक्ति, यह स्वीकृति का भाव जो मन में पैदा हुआ, हम इसको एक संदर्भ में बोधि प्राप्ति कह सकते हैं। आचार्य भिक्षु के जन्म दिवस के दिन को हम बोधि दिवस भी कहते हैं। यह बोधि दिवस कुछ वर्षों पहले यह नाम पड़ा था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय यह बोधि दिवस का नाम स्थापित हुआ था। तो हम जन्म दिवस, बोधि दिवस आज मना रहे हैं। तो आचार्य भिक्षु, उन्होंने जो मार्ग लिया और कैसे फिर गुरु के साथ चर्चा वार्ता हुई है, और संत भीखण जी जैसा बुद्धिमान और साथ में चर्चा वार्ता में निपुण व्यक्ति, और इधर वैराग्य भाव, जहां यह उम्मीद हो कि भावी आचार्य उत्तराधिकार मिलने की संभावना है, ऐसी स्थिति के माहौल में क्रांति करना एक बड़ी बात हो जाती है कि मुझे पद मिलने वाला, संघ का मुखिया बनने वाला, वो व्यक्ति एक अच्छे संदर्भ में कोई क्रांति करता है तो वह बड़ी बात है, साधुवाद की बात है। और तो ऐसे छोटी मोटी फालतू बातों के लिए संघ छोड़ना तो अभागापन की बात है। पर संत भीखण जी कहते, जो भी आदमी इतने कोई सुंदर बात के आधार पर, सुंदर उद्देश्य के आधार पर, भीतर के वैराग्य भाव के आधार पर, निर्भीकता के साथ कोई ऐसा महान पथ चुनता है, तो वो आगम की वाणी प्रणया वीरा महावीर, वीर पुरुष महान पथ के प्रति प्रणत हो सकते हैं। तो आचार्य भिक्षु भी संत भीखण जी थे, वे मानो महान पथ के प्रति, विशेष पथ के प्रति प्रणत हुए थे। तो ये आज का दिन आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी, जो आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस है, इसे बोधि दिवस भी कहा गया है, स्थापित किया गया है। हम आचार्य भिक्षु के ग्रंथों का स्वाध्याय करें। हम लोग तो इन वर्षों में थोड़े चतुर्मास में सुबह सुबह स्वामी जी के ग्रंथों का भी स्वाध्याय कर लेते हैं। और सुबह सुबह
सूर्योदय के बाद के समय में तब साध्वी प्रमुखा जी पहले कनक प्रभा जी पधारती, फिर साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी पधारती। तब हम स्वामी जी के ग्रंथों का भी सुबह सुबह सूर्योदय के बड़े थोड़ी देर करें, यथा संभवतया यथा समयोपलब्धि वो स्वाध्याय भी कर लेते हैं। और स्वामी जी के ग्रंथों को पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, चिंतन भी प्राप्त हो सकता है। और कितना उनमें ज्ञान था ऐसा अनुमान भी ग्रंथों को पढ़ने से लग सकता है। अनुकंपा की चौपाई, इंद्रियवादी की चौपाई, नव पदार्थ की चौपाई, और कितने कितने चौपाइयां, कितने ग्रंथ तो आचार संबंधी, श्रद्धा संबंधी, सिद्धांत संबंधी, और उनका फिर आख्यान साहित्य भी है, व्याख्यान आख्यान साहित्य भी है। एक वे साहित्यकार व्यक्तित्व थे आचार्य भिक्षु। केवल आचार की बात तो वो की ही थी, यहां तक सीमित नहीं थे, वे साहित्यकार भी थे, वे बुद्धिमान भी थे, वे मानो नेतृत्व करने वाले भी थे। अनेक गुणों से संपन्न आचार्य भिक्षु का व्यक्तित्व आकलित, अनुमानित, दृष्टिगोचर हो रहा है। और 297 वर्षों का यह आचार्य भिक्षु का और उनके फिर उनसे जुड़ा हुआ संघ, धर्म संघ का इतिहास है। तो हमें आद्य आचार्य के रूप में, हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य के रूप में, प्रथम अधिशास्ता के रूप में आचार्य भिक्षु प्राप्त हुए। एक महान मानो, एक विशेष आत्मा आज के दिन मानो प्रकट हुई थी। ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले, ज्योति का, ज्योति का आभावलय आलोक गहराया, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले, सूत्र का आधार मुझको, सूत्र मेरा प्राण, सूत्र मेरा, सूत्र की आराधना रही है त्राण बन रही है, भक्ति का भक्ति का अवतार बाबा भक्ति ले आया, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आ, ज्योति का ज्योति का आभावलय आलोक
मुक्ति ले आया। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। आज आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस बोधि दिवस है और कल चातुर्मासिक चतुर्दशी भी है, चातुर्मासिक पक्षी भी है, चतुर्मास लगने वाला भी है और परसों तेरा पंथ स्थापना दिवस आषाढ़ी पूर्णिमा है। तो ये तीनों दिन एकदम आपस में, यानी दो तो आचार्य भिक्षु और तेरापन से मानो जुड़े हुए हो गए, क्योंकि परसों का दिवस है वो भी आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ है और कल बीच में चातुर्मासिक चतुर्दशी का दिन आ जाता है। तो कल चातुर्मासिक चतुर्दशी है तो हमारे साधु साधियां समणियां भी यथासंभवतया 9:30 बजे तक उपस्थित होने का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता के अनुसार प्रयत्न कर सकते हैं। और इधर 21 रंगी की बात है तो जो आज के दिन 21 रंगी की दृष्टि से प्रस्थान कर रहे हैं, करने वाले हैं, वे खड़े खड़े उपवास का या जो भी तपस्या का 21 रंगी के साथ जो प्रथम बैच मानो जो भी आज रवाना हो रहा है, प्रथम बैच जितने भी भाइयां हो भाई हो, ये पहला जत्था आज रवाना हो रहा है 21 रंगी का मानो। हाँ, जो जितने भी हों 21 रंगी के रूप में प्रस्थान करने वाले या आगे बढ़ने वाले, वे हमारे संत साध्वियां जो इसमें संलग्न है वे और अपनी दृष्टि बनाए रखें, निरीक्षण बनाए रखें। 21 रंगी में और कौन कौन जुड़ने वाले हैं, जोड़ने का प्रयास हो तो थोड़ी और अच्छी जागरूकता, निरीक्षणता, दृष्टि बनाए रखें, दृष्टि देते रहें कि कैसे कैसे और कौन कौन आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रकार की यात्रा है, 21 दिनों की मानो यात्रा है। कोई पहली पीढ़ी से, यानी कोई कल से, कोई परसों से अपना अपना वो रवानगी मानो होने वाली है। और वैसे निर्धारित व्यवस्था के अनुसार फिर 21 जुलाई को सब एक साथ मिलने वाले, सब तपस्या में होने वाले, 21 रंगी के यज्ञ में जुड़ने वाले, 21वें दिन सब उपोषित, सब तपस्या संलग्न हो, यह व्यवस्था है। तो रवानगी अलग अलग है, समाप्ति या जो भी कहते हैं 21 रंगी की समाप्ति अगर होगी जैसा भी, तो वो एक साथ भी हो सकेगी। तो ये आज जो उपवास या जो भी प्रत्याख्यान करने वाले हैं उनको मैं प्रत्याख्यान कराना चाहता हूँ। नमो अरहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवध्यायानं, नमो लोये सब्ब साहूनम। एसो पंचनमोपकारो शब्द पावपनासनो मंगलानं च सद्देशिं पदमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, राहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया सर अचिंत्या काम। सूर्य, यानी एक बार तो मैं कल का आज का त्याग करा रहा हूँ। सूर्य उग गए अब तत्थं बच्चखामी, असनंग खाइमम साइमम अपाणंग बोशिरामी। कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है, त्याग। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।